हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं यहाँ आप लोगों के सामने झारखंड के बारे में जो जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस है, उन सब वीडियोस को लेके आ रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है वह झारखंड के गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स जो कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री है, उन सब के बारे में है इस वीडियो में जानकारियाँ। ये वीडियो जो है वो झारखंड के जो संस्था हैं जे पीएससी जेएसएससी ये सारे संस्था द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ताकि वो स्टूडेंट्स जो हिंदी में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में कर रहे हैं वो दोनों तरह के स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। और मैं इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किया हूँ और मैं चाहूँगा यदि आप इस चैनल में नए हैं, आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप एक बार उस वीडियोस को देख लें ताकि उसमें जो जानकारियाँ मैंने डाली है उससे आप अवगत हो जाएं। और अगर आपका कोई सुझाव रहे तो भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं ताकि मैं आने वाले वीडियोस में उनका ध्यान रख सकूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें, लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। और अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो मैं उस पर भी काम करूँगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने जो पढ़ाया था उसके बाद मैंने किए थे, तो आज उन सब क्वेश्चंस का मैं आंसर के साथ आपके सामने हूँ। तो पिछले वीडियोस में जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो मैं पूछा था कि विच सिटी इज कॉल्ड एज स्टील सिटी, किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है। तो उसका आंसर है टाटानगर। दूसरा जो क्वेश्चन था वह है विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट, किस जिला में राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो उसका उत्तर होगा गिरिडीह। इसका नाम पारसनाथ है जिस हाईएस्ट पीक की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन था वह था व्हाट इज नेम ऑफ हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग अवेलेबल इन झारखंड, झारखंड में अवस्थित सबसे गर्म जलकुंड का नाम क्या है। तो उसका आंसर होगा सूरज कुंड। और यह सूरज कुंड जो है हजारीबाग में है, मैंने पहले भी बतलाया है, इसका टेम्परेचर अराउंड 85 डिग्री सेल्सियस है। चौथा पॉइंट, विच प्लेस इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी किस जगह को कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा नेतरहाट जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और यह कोल्डेस्ट प्लेस इन झारखंड भी है, सबसे ठंडी जगह झारखंड की। पांचवा जो क्वेश्चन था वह था विच सिटी इज कोल्ड एज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, मतलब किस शहर को काला हीरा का शहर कहा जाता है। उसका उत्तर होगा बोकारो। ब्लैक डायमंड हम लोग कोयला को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो छठा क्वेश्चन था वह था विच सिटी इज कोल्ड एज शिमला ऑफ स्टेट, किस शहर को राज्य का शिमला कहा जाता है। वह रांची है। इसका कारण यह है कि रांची पहले ठंडा जगह हुआ करता था। विच सिटी सॉरी इन विच डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट प्लेस्ड नेतरहाट इज प्लेस्ड, किस जिला में पर्यटन स्थल नेतरहाट स्थित है। उसका उत्तर होगा लातेहार, मैंने इससे पहले आपको बतलाया। When was the first steel factory in India established? इंडिया में पहली बार स्टील फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। उसका उत्तर होगा 1907 में जमशेदपुर में। और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज बिगेस्ट लाख एक्सपोर्टिंग सेंटर इन झारखंड, झारखंड में लाख का सर्वाधिक निर्यातक स्थान कौन सा है। उसका उत्तर होगा टोरी, लातेहार जिला के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन था व्हाट वाज नेम ऑफ झारखंड ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मुगल काल में झारखंड राज्य का नाम क्या था। तो इसका आंसर है खुकरा। और अगर हम लोग महाभारत के समय की बात करें तो उसका नाम था पशुभूमि। चलिए अब हम लोग आज के जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो मैं यहाँ गवर्नर के बारे में बात करना चाहूँगा थोड़ा कि गवर्नर जो होते हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कैसे उनका चुनाव होता है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, द गवर्नर of a state is appointed by the president for a term of 5 years and holds office during his pleasure. एक राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको
राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और वो उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। और जब तक राष्ट्रपति जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल, उनके प्रति उनकी खुशी है तभी वो अपने पद पर रह सकते हैं। अगर मान लिया जाए कुछ कारण से अगर दोनों में नहीं बन पा रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, कुछ ऐसा पॉलिटिकल माहौल क्रिएट हो गया है कि राज्य में कुछ दिक्कत हो गई है गवर्नर के साथ, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आया है, तो उस केस में वो जो गवर्नर होते हैं उनको राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ओनली इंडियन सिटीजन्स एबव 35 years ऑफ एज आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू दिस ऑफिस। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही इस कार्यालय में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। 35 वर्ष से अगर कम की उम्र है तो वो राज्यपाल के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगला, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर। मतलब जो राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वह राज्यपाल में निहित है। ठीक है, तो ये रहा गवर्नर का चुनाव कैसे होता है, उनकी जो आयु कितनी होनी चाहिए और उनकी जो क्या शक्ति है राज्य की अगर लेवल में बात की जाए तो, इससे जुड़ी जानकारी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे झारखंड में कौन कौन राज्यपाल रहे और कितने दिनों तक रहे। तो यह राज्यपाल जो रहे हैं उनका लिस्ट है यहाँ पर। अब तक जितने भी राज्यपाल झारखंड में रहे हैं, झारखंड का जब स्थापना हुआ उस समय से लेकर, तो ये पूरा लिस्ट है। पहला जो है वो है प्रभात कुमार, जो कि 15 नवंबर 2000, जो कि हमारा झारखंड स्थापना दिवस के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन से लेकर 3 फरवरी 2000 ईस्वी तक काम किए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन रहा था जिनके चलते ये छोटे समय के लिए ही राज्यपाल रहे। अगर हम लोग अगला राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है विनोद चंद पांडे, और ये जब ऑफिस ज्वाइन किए थे वो 4 फरवरी 2002 था, और 14 जुलाई 2002 तक ही ये वहाँ के राज्यपाल रहे। मतलब बहुत कम दिनों तक, आप देख सकते हैं करीबन 4-5 महीने के लिए। तीसरा जो है वो एम रामा जोइस, ये 15 जुलाई 2002 से लेके 11 जून 2003 तक, मतलब आप समझ सकते हैं करीबन 11 महीना के लगभग ही रहे ये। चौथा जो है वो वेद मारवा है, जो कि 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004, मतलब आप मान सकते हैं 15-16 महीना 17 महीना के लगभग ही ये रहे। तो आप देख सकते हैं कि 2000 ईस्वी से लेकर 2004 ईस्वी तक, इस 4 साल में 4 राज्यपाल बदले जा चुके। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय झारखंड का जो पॉलिटिकल सिनारियो था, जो पॉलिटिकल माहौल था, वो उतना सही नहीं रहा होगा उस समय। अब चलते हैं 5वें राज्यपाल पे, जिनका नाम है सैयद सिकते रज्जी। इन्होंने जो ऑफिस का जो समय बिताया झारखंड में राज्यपाल के पोजीशन पे, वो 10 दिसंबर 2004 से लेके 25 जुलाई 2009 तक, मतलब आप मान सकते हैं कि 4.5 साल तक ये रहे राज्यपाल। तो आप मान सकते हैं कि सैयद सिकते रज्जी जो हैं वो 2009 तक में सबसे ज़्यादा समय के लिए राज्यपाल की कुर्सी में बने रहे। जो अगला राज्यपाल है उनका नाम है कार्तिकल शंकर नारायणन, और इनका ऑफिस ज्वाइनिंग जो डेट था वो था 26 जुलाई 2009, और इनका जो लास्ट दिन था ऑफिस का वो था 21 जनवरी 2010। तो ये भी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहे, महज ये करीबन 6 महीना 7 महीना के लिए ही रहे। अगले जो हैं 7वें नंबर में है वो हैं M.O. हसन फारूक मैरिकर, और इनका जो ज्वाइनिंग डेट था वो था 22 जनवरी 2010, और फिर 3 सितंबर 2011 तक ही ये रहे। अगले जो हैं वो है सैयद अहमद, जिनका स्टार्ट डेट था 4
सितंबर 2011 और एंड डेट था 17 मई 2015। मतलब आप देख सकते हैं कि सैयद अहमद जो हैं वो सैयद सिप्ते रज्जी के बाद दूसरे नंबर में रहे, जो कि थोड़े लंबे समय तक राज्यपाल के पोजीशन में बने रहे। अगला जो है वो है द्रौपदी मुर्मू, और ये 18 मई 2015 में शपथ ली थी राज्यपाल का, और अभी तक यही उस कुर्सी पे बनी हुई हैं। तो ये जो लिस्ट है वो हमारे झारखंड के राज्यपाल का लिस्ट है। ये कब ऑफिस ज्वाइन किए और कब इनका लास्ट डेट रहा या फिर अभी तक बने हुए हैं पोजीशन पे। तो जो अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में या फिर किस तरह पूछे गए हैं। देखिए क्या होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कुछ विकल्प भी दे दिया जाएगा, कुछ ऑप्शंस भी दे दिए जाएंगे कि इनमें से राज्यपाल कौन थे या फिर कौन नहीं थे, कौन कब ज्वाइन किए, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, आइए हम लोग तीनों क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो हो सकता है हु अमोंग बिलो इज स्लैश वाज नॉट गवर्नर ऑफ झारखंड। मतलब सोचिए आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से 3 विकल्प ऐसा होगा जो कि राज्यपाल का नाम रहेगा और एक ऐसा विकल्प होगा जिसमें राज्यपाल का नाम नहीं रहेगा। तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन झारखंड का राज्यपाल नहीं है या थे। तो 3 राज्यपाल रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो हो सकता है कि अरेंज द नेम ऑफ गवर्नर्स ऑफ झारखंड एज पर देयर वर्किंग टर्म। मतलब जो राज्यपाल रहे हैं, जो काम किए हैं, वो बढ़ते हुए क्रम में कि किस ईयर में पहले कौन थे, उसके बाद के ईयर में कौन आए, इस तरह का ऑप्शन हो सकता है। तो उसको आपको लोगों को कब कौन ज्वाइन किए, कब तक बने रहे, इस तरह का जो रहेगा उसमें आपको सजाना पड़ेगा। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हो सकता है वो एज ऑफ नाउ हाउ मेनी पर्सन टुक ओथ एज गवर्नर ऑफ झारखंड। मतलब अब तक झारखंड का राज्यपाल का शपथ कितने लोग लिए हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने देखा इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले स्लाइड में कि 9 लोग जो हैं अभी तक झारखंड का राज्यपाल का शपथ ले चुके हैं और काम कर रहे हैं। तो ये था राज्यपाल के बारे में। आइए अब हम लोग चलते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, और उनका देखते हैं कि इनका चुनाव का क्या प्रोसेस है, ये कब तक रहते हैं, कैसे इनका चलता है। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री का। द चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड थ्रू a majority in the state legislative assembly। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्य के विधानसभा में बहुमत के माध्यम से चुने जाते हैं। जब इलेक्शन होता है तो उस समय बहुत सारी पार्टी होती है जो इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो वो पार्टी जो सबसे ज़्यादा बहुमत पाती है, उस पार्टी का एक मेंबर जो होता है, उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए मनोनीत किया जाता है। अगला, दिस इज procedurally established by the vote of confidence in the legislative assembly as suggested by the governor of the state who is the appointing authority। यह प्रक्रियात्मक रूप से विधानसभा में विश्वास मत द्वारा स्थापित किया जाता है, जैसा कि राज्य के राज्यपाल द्वारा सुझाया गया है, जो कि नियुक्ति पदाधिकारी हैं। जो अगर हम लोग बोलें कि मुख्यमंत्री किसके समक्ष, किसके सामने शपथ लेते हैं या फिर किन उनको शपथ कौन दिलाता है, तो वो होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल साइन करते हैं तभी वो व्यक्ति जो होता है वो मुख्यमंत्री का ऑफिस होल्ड करता है। दे आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जिस तरह राज्यपाल 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उस तरह मुख्यमंत्री का भी जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन कौन हैं, थे, या फिर कब वो लोग ऑफिस ज्वाइन किया और कब उनका लास्ट दिन रहा ऑफिस में, और वो किस पार्टी से भी थे, मैंने उसको भी लिस्ट आउट करके रखा है। तो जो पहले मुख्यमंत्री
थे उनका नाम है बाबूलाल मरांडी। ये 15 नवंबर 2000 में ज्वाइन किए और 17 मार्च 2003 तक रहे। ये जो थे वो बीजेपी से थे, भारतीय जनता पार्टी से। अगला नाम जो है वो है अर्जुन मुंडा। ये 18 मार्च 2003 को ज्वाइन किए और 2 मार्च 2005 तक बने रहे। ये भी बीजेपी से ही थे। जो तीसरे मुख्यमंत्री रहे उनका नाम है शिबू सोरेन और ये 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 तक, मतलब केवल 10 दिन के लिए ही ये रहे थे, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। चौथा जो नाम है वो है अर्जुन मुंडा। 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 ये बीजेपी से। मधु कोड़ा जो हैं वो इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय थे। 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008 तक था इनका कार्यकाल। शिबू सोरेन का चुनाव फिर से होता है और ये 27 अगस्त 2008 से लेकर 18 जनवरी 2009 तक रहे। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया, मतलब राज्यपाल का शासन। होता क्या है कि जब पॉलिटिकल ड्रामा होने लग जाता है स्टेट में, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती है विधानसभा में, तो उस समय जो कंट्रोल होता है राज्य का वो राज्यपाल के हाथ में जाता है और उनको गाइड करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस स्टेट के अंदर में फिर प्रेसिडेंट का जो रूल होता है वो आ जाता है। तो पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा वो था 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक, करीबन 1 साल ही आप मान के चलिए इसको, 11 महीना कुछ दिन। फिर शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जो कि 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक रहते हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। फिर से प्रेसिडेंट रूल लगता है 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक। फिर जो होते हैं अर्जुन मुंडा आते हैं 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक, बीजेपी से थे वो। फिर से प्रेसिडेंट रूल लगता है, जो कि 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक था, करीबन 7 महीने का आप मान सकते हैं। उसके बाद आते हैं हेमंत सोरेन, 13 जुलाई 2013 से लेकर 23 दिसंबर 2014 तक, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो पहले सीएम बने थे उनका नाम शिबू सोरेन और उनके बाद जो आए उनका नाम हेमंत सोरेन। उसके बाद फिर जो झारखंड का सीएम बने वो रघुवर दास थे, जो कि 28 दिसंबर 2014 से लेकर 23 दिसंबर 2019 तक रहे और वो बीजेपी से थे, जो लगभग 5 साल के लिए लगातार काम किए चीफ मिनिस्टर के रूप में। फिर अभी इलेक्शन हुआ, फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जीत गई और फिर हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य का चीफ मिनिस्टर बने। इनका जो स्टार्ट डेट है चीफ मिनिस्टर के रूप में वो है 29 दिसंबर 2019 और फिर अभी तक वो चीफ मिनिस्टर के पद पे बने हुए हैं। तो ये था चीफ मिनिस्टर का पूरा लिस्ट और प्रेसिडेंट रूल जो लगा हमारे झारखंड में, उसका डिटेल्स कब से कब तक लगा। आगे मैं जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तैयार किया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए ज़रूरी हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए भी हैं और बहुत सारे अभी एग्जाम्स हैं जो होने वाले हैं, तो उसमें भी ये पूछे जाने की जो उम्मीद है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। पहला क्वेश्चन जो है, हु अमोंग बिलो इज वाज नॉट सीएम ऑफ झारखंड। मतलब जैसे प्रेसिडेंट के समय में मैंने बतलाया, राज्यपाल के समय में जो बतलाया कि 3 ऑप्शन सही रहेगा और 1 ऑप्शन गलत रहेगा, तो उस तरह दे दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन झारखंड का मुख्यमंत्री नहीं है या थे। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो होगा कि अरेंज द नेम ऑफ सीएम ऑफ झारखंड एज पर देयर वर्किंग टर्म। मतलब जो मुख्यमंत्री रहेंगे उनका नाम दे दिया जाएगा और उनका जो बोला जाएगा कि इनका जो कार्यकाल था उसके हिसाब से इसको सजाइए। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा हो सकता है कि एज ऑफ नाउ हाउ मेनी पर्सन टुक ऑथ एज सीएम ऑफ झारखंड। मतलब अभी तक कितने व्यक्ति हैं जो कि झारखंड का मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं।
इसका जो चौथा क्वेश्चन बन सकता है वो हो सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन झारखंड, मतलब झारखंड में कितना बार राज्यपाल का शासन लगा था, प्रेसिडेंट का शासन लगा था। पांचवा जो क्वेश्चन है वो होगा कि विच ईयर प्रेसिडेंट रूल वाज नॉट इम्पोज्ड इन झारखंड, मतलब 4 साल दे दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि इस 4 साल में से कौन सा ऐसा साल था जब राज्यपाल का शासन नहीं लगा था। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लिखा है और हिंदी में जो मैंने इसका अनुवाद किया वहाँ पर मैं राज्यपाल शासन लिख दिया हूँ, तो इस गलती के लिए माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर जो होगा वो प्रेसिडेंट रूल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइम्स शिबू सोरेन वॉज सीएम ऑफ झारखंड, मतलब ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश किया हूँ कि मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एक ही है। मैं जस्ट आपको हाईलाइट करना चाहा कि हाउ मेनी टाइम्स किसी एक आदमी का नाम दे दिया जाएगा कि कितने बार ये आदमी झारखंड का चीफ मिनिस्टर थे या हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर अभी हेमंत सोरेन अभी सीएम हैं, लेकिन इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स हेमंत सोरेन वाज सीएम ऑफ झारखंड, मतलब वो कितने बार थे पहले। एक बार थे, अभी ये इनका दूसरा टर्म है तो ये दूसरा होगा, तो ये इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होगा। एक ही बार वो थे, ठीक है। तो ये थे कुछ सीएम से रिलेटेड, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। आपका जो कीमती समय रहा उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में दें। कुछ अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं वीडियो, कुछ कुछ स्पेशल फील्ड को लेकर, कुछ स्पेशल टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। इस वीडियो के बारे में आप अपने दोस्तों को भी बतलाएं ताकि इसका जो फ़ायदा है वो भी ले सकें। धन्यवाद।